गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, अगर आप मार्केट में आए हैं, मार्केट को सीखना है, कुछ पैसे कमाना है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहिए। लेकिन चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ आपको मार्केट के कुछ डाटा में भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप सबको एक ऑप्शन चेन की वीडियो बना करके दिया था कि आपको ऑप्शन चेन कैसे रीड करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने उस वीडियो में आप लोगों के लिए एक चीज़ छोड़ा था। शायद मैंने ये बोला भी था कि मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में उसको कवर करूंगा, जो ऑप्शन अनवाइंडिंग था। ठीक है, अनवाइंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनवाइंडिंग के बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता देता तो क्या हो जाता है, कई लोग जिनको जो समझ में आया रहा होता है ना, वो भी भूल जाता है, बोला यार ये भी कौन सा बीच में चीज़ आ गई। इसलिए मैं थोड़ा सा उससे दूर हो गया था। तो मुझे लगा कि किसी दूसरी वीडियो में आपको उस ऑप्शन अनवाइंडिंग के बारे में आपको बताना चाहिए। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप सबको सामने बहुत सारी चीज़ें इंडेक्स दिख रहा होगा, फिर निफ्टी सर्विस हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गया, जो भी है। ठीक है, ये सारे सभी इंडेक्सेस में, या आप किसी शेयर को भी पकड़ के ले लीजिए, सभी में ऑप्शन में बाइंडिंग होती है, सभी में शॉर्ट कवरिंग होती है, सभी में शॉर्ट होता है, मतलब हर एक चीज़ होता है सभी इंडेक्स में। और साथ में आपके अगर मान लीजिए किसी भी आप पार्टिकुलर शेयर का भी अगर आप मान लीजिए कॉल पुट का ऑप्शन चयन देखते हैं तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी अगर हम शेयर में ना डिस्कस करते हम चलते हैं, अगर निफ्टी या निफ्टी बैंक में ही हम डिस्कस कर लेते तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी की ही मैं बात करता हूँ। निफ्टी, क्योंकि सब लोग जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ जैसे मैं निफ्टी में यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो निफ्टी में आपके सामने ये ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आप सबको बता चुका हूँ कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हम फाइनली डिस्कस ये करते हैं कि देखिए, जो ऑप्शन चेन में होता है वो अनवाइंडिंग क्या होती है और अनवाइंडिंग से हमें क्या पता चलता है। राइट, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कि दोबारा आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊंगा, दोबारा आप लिख लीजिएगा प्लीज़, अनवाइंडिंग। ठीक है, आप लिख लीजिएगा उस चीज़ को, अनवाइंडिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब अनवाइंडिंग होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ जानिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन चयन है। अच्छा, ये आप लोग ना कई बार हमें ये भी पूछते हैं, बोला सर ये किस में ऑप्शन चयन इस तरह से आप ओपन करते हो। तो देखिए, मेरे पास अप स्टॉक के अकाउंट है। अप स्टॉक में क्या होता है, अगर आप देखिए अप स्टॉक के अकाउंट यूज करते हैं, मैं किसी पार्टिकुलर किसी भी अकाउंट के बारे में आपको मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, बट मैं यूज करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारे डाटा आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वाई चैन, ऑप्शन चैन, ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखना चाहते हैं, कॉल पुट देखना चाहते हैं, मतलब जो भी है आपका थीटा, वेगा, गामा, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको डेल्टा उल्टा सब इसमें मिल जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पर सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, इस जगह की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा जस्ट आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस जगह की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं आप, यहाँ पर अगर आप वाई आपको दिख रहा है ना, अगर आप इस वाई में क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं ना वाई में, तो आपके यहाँ आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होता है। आपका जो ओपन इंटरेस्ट मैंने पहले बताया था आपको कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सारा देखने को मिल जाता है। राइट, तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहें तो आप उससे अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए मर्जी आपकी, आपको क्या करना है, कोई इसमें फोर्स ज़बरदस्ती नहीं है। राइट, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। फिलहाल ये हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिव्यू लेंगे कि आप स्टॉक कैसा काम करता है, क्या कैसा है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, एक तो कॉल के तरफ का डाटा दिखता है, एक पुट के तरफ का डाटा दिखता है। आप ये सारी चीज़ें आप जानते हैं सभी लोग कि यहाँ पर क्या दो चीज़ें का डाटा दिखता है, एक यहाँ पर कॉल का डाटा दिखता है, एक पुट का डाटा दिखता है। ठीक है, अब पुट का डाटा कौन सा होता है, आपको पता है कि पुट का डाटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पुट का डाटा होता है ना, ये पूरा डाटा यहाँ पर पुट का होता है। आप इस तरह का डाटा पूरा किसका होता है, कॉल का डाटा होता है, समझ रहे हैं आप। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो प्योर वाइट कलर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा इधर का जो यहाँ एरिया ये भी है, ये पूरा क्या होता है, ओटीएम होता है। ठीक है, मैं दोबारा आपको याद दिला दूँ, यहाँ ओटीएम होता है। इसमें जो ये वाला एरिया है इधर से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा इधर वाला एरिया, ठीक है, ये भी कॉल के केस में ये पूरा ओटीएम होता है। ठीक है,
अब रही बात पुट के केस में, ये वाला एरिया जो आपको हल्का हल्का कलर में कलरफुल दिख रहा है, ये होता है आईटीएम, ठीक है, आईटीएम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आईटीएम होता है। कॉल के केस में ये वाला, ये इधर का एरिया, ये वाला पूरा ये होता है आईटीएम, ठीक है दोस्त, ये आप समझ गए, आईटीएम ओटीएम समझ गए। और ये जो बीच वाला एरिया होता है जहाँ पर रेट चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना इतना। चलिए अब हम दूसरा बताते हैं आपको, अनवाइंडिंग के बारे में बताते हैं, राइट, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, ये पूरा सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं अनवाइंडिंग। यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डाटा स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है OI, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर नोट करिएगा। देखिए ये OI दिख रहा है, यहाँ पर भी OI दिख रहा है। ये है, आप जानते हैं ये पुट की OI है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये है कॉल की ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया, ओके। अब आप यहाँ पर देखिए, एक चीज़ देखिए, अच्छे ध्यान से देखिएगा। जो ओपन इंटरेस्ट कहीं कहीं आपको प्लस दिखता है, कहीं कई बार आपको माइनस दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ओपन इंटरेस्ट जहाँ भी प्लस दिख रहा है, जैसे इस तरफ आपको भी प्लस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, और इससे ज़्यादा प्लस इधर दिख रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्लस कहाँ दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है ना, ज़्यादा प्लस, ठीक है। इवन यहाँ भी आपको कुछ जगह में प्लस ही दिख रहा होगा, इधर भी आपको प्लस ही दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा प्लस दिख रहा है, और इस जगह आपको इधर कम परसेंटेज में आपको प्लस दिख रहा है। इसका मतलब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। जहाँ पर डाटा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा प्लस हो रहा होता है उस साइड का एरिया मजबूत होता है। मतलब समझिएगा कि अगर ये पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ तक प्लस होता जाता है आपको ये पता है कि वहाँ पर क्या मजबूत होता है, सपोर्ट मजबूत होता जाता है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर सपोर्ट मजबूत होता जाता है। ये अगर कॉल के तरफ का डाटा जो है तो इस यहाँ ओपन इंटरेस्ट प्लस होता जाता है, यहाँ पर कॉल के तरफ का, यहाँ पर अगर ज़्यादा प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस मजबूत होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका मजबूत होता है। अब रेजिस्टेंस और कॉल में, मतलब सपोर्ट में आपको फ़र्क पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, कई वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर पुट की डाटा, यहाँ पर आपको पुट का डाटा मान लीजिए कि अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ये सपोर्ट है, ध्यान रखिए। और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो कॉल का डाटा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट इस तरफ जो है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, समझिए। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पुट का डाटा यहाँ पर बढ़ रहा है, पुट का डाटा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही, तो मार्केट क्या है, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ का, क्योंकि डाटा यहाँ पर मजबूत हो रहा है तो ये लोग बोलते हैं कि मैं इसके नीचे नहीं आने दूंगा मार्केट को, मैं ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा। अब थोड़ा ऊपर मान लीजिए इस जगह में यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इस जगह का जो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा था, मान लीजिए कि 21,150 चल रहा था, ध्यान रखिए, ठीक, 21,000 मान लीजिए 150 चल रहा था, ठीक है। तो 21,150 में चूंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है, आप धीरे से आपको यहाँ पर और ज़्यादा अगर ऊपर जाते तो यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है ना भाई, प्लस होता है यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब मान लीजिए कि ये एरिया आपकी, ये वाली एरिया आपकी मान लीजिए यहाँ पर कितनी है, 21,150 की है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी सपोर्ट अब मजबूत हो रहा है। अब मार्केट क्या है कि भले मतलब मार्केट यहाँ तक आए, इसके बाद वापस चली जाएगी, कहने का मतलब अब ये भी एरिया आपका सपोर्ट का अच्छा तगड़ा काम करेगा, मतलब ये भी एक सपोर्ट बन गया अच्छा सा, ये भी सपोर्ट बन गया, ध्यान रखिए। अब धीरे से अगर आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ मान लीजिए जितना ऊपर ये ओपन इंटरेस्ट ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, उतना ऊपर के एरिया आपका ये सपोर्ट मजबूत हो जाएगा। मतलब वो लोग बोल रहे हैं मार्केट को अब मैं गिरने नहीं दूंगा, समझ गए। सपोर्ट का मतलब क्लियर हुआ है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप उसके पुट के यहाँ पर कॉल के केस में अगर आप बात करते हो तो मान लीजिए रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ पर जो कॉल का वाई होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मतलब ये है कि अगर इस तरफ के एरिया, इस तरफ का आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर यहाँ का वाई ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा होता है तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, दबाव बनाती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगी तो इसको ऊपर नहीं जाने देंगे लोग, यहाँ से मार्केट को गिरा देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्राइक प्राइस आ गया, स्ट्राइक प्राइस कहने का मतलब ये आ गया, मान लीजिए कि आगे आपका
21,550 की कॉल, मैं अभी कॉल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग क्या है, इससे ऊपर मार्केट को, यहाँ पर अगर OI इंक्रीज हो रही कॉल के केस में, तो यहाँ से ऊपर इसको मार्केट को जाने नहीं देंगे, ये फिर यहाँ से नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस तरफ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉल के केस में, तो ये मार्केट को ऐसे ऐसे गिराते जाएंगे, समझ रहे हैं आप। थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट, फिर गिरा देंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर गिरा देंगे। फाइनली क्या होगा कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट दोनों में मान लीजिए सिमिलरली लगभग बराबर होगा, तो वहां पर मार्केट को ऐसे ऐसे नचाते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं रेंज में फंस गई मार्केट, ठीक है। वो रेंज में तभी मार्केट फंसती है जब इधर का भी ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर हो जाता है और इधर का भी ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर हो जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ये कंसेप्ट क्लियर हो भाई? ऐसी सरल शब्दों में आपको कोई नहीं बताता ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल कंसेप्ट है अनवाइंडिंग। मैं हर एक चीज़ आपको बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अनवाइंडिंग का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, कहीं कहीं अगर आप देखते हैं, कई बार डाटा देखते होंगे, तो यहाँ पर आपको माइनस दिखता है, माइनस दिखता है ना भाई, ओपन इंटरेस्ट माइनस दिख रहा होता है। अभी तो इसमें मान लीजिए कि इसमें निफ्टी में तो आपको कम दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पर बैंक निफ्टी में चले जाइए, निफ्टी बैंक में चले जाइए, तो आपको बुरी तरह से अनवाइंडिंग दिखेगी। आप ये देखिए, यहाँ तक कि एट द मनी में भी आपको अनवाइंडिंग दिख रही, काल की तरफ अनवाइंडिंग, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? अरे समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग मतलब सिंपल बात है भाई, यहाँ पर भी देखिए OI माइनस हो रहा है, OI माइनस हो रहा है ना, वाई माइनस हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, अनवाइंडिंग। ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर मान लीजिए माइनस होती है उसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग, ठीक है, समझिएगा, अनवाइंडिंग बोलते हैं हम, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनवाइंडिंग बोलते हैं जहाँ का ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए माइनस हो रहा हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे के पूरा यहाँ से लेकर के इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ टोटल क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है ना, माइनस, यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, सिंपल बात है, अनवाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? अनवाइंडिंग का मतलब ये सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर जो लोग कॉल बायर थे या पुट बायर थे, जो भी है, अगर यहाँ पर कॉल बायर थे, कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही, तो मैं अभी कॉल के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अगर यहाँ पर कॉल थे, यहाँ पर मान लीजिए कॉल सेलर थे, अनवाइंडिंग का मतलब ये है, यहाँ पर जो कॉल राइटर के ये व्यू से देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो कॉल राइटर थे यहाँ पर, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या तो उनको ये लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं मिल रहा है। समझिए मेरी बात, अरे कोई उनको ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनको जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, या तो स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस भाई उन्होंने क्या किया था, इस जगह उनको ऐसा लग रहा था कि 48,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ध्यान रखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए पहले भाई। जो राइटर हैं, जो ऑप्शन राइटर होते हैं, जिनको हम सेलर बोलते हैं, ठीक है, उनको राइटर, जो राइटर हैं, राइटर को ये लग रहा है कि 48,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि 48,000 का क्या करते हैं, कॉल को सेल करके बैठ जाते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, 48,000 की कॉल को सेल करके बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जिसको सेल किए हुए हैं उसकी प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 250 रुपये थी, ठीक है, 250 रुपये थी उसको, जहाँ पर उन्होंने सेल किया था। मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं अभी पुट की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि कॉल का रेट 200, जब मार्केट यहाँ पर चल रही थी, मैं 47,800 में जब मार्केट चल रही थी, तब 48,000 जो कॉल का रेट था वो मान लीजिए कि 250 रुपये चल रहा था, राइट। तो 250 रुपये जो चल रहा था, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसको सेल कर दिया, शॉर्ट सेल किया, मतलब कॉल को सेल कर दिया। हम लोग जो रिटेल ट्रेडर हम क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। भाई एक कंसेप्ट मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब कोई सेल करता है तभी हम बाई करते हैं, कोई आसमान से कॉल पुट पैदा नहीं होते हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। जब कोई सेलर सेल करता है तभी हम बाई कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 250 रुपये के प्राइस में कॉल सेलर ने सेल किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में अचानक से कोई न्यूज आई या कुछ भी हुआ, या मान लीजिए कॉल बायर एक्टिव हो गए, या कोई एफआई या कोई बड़ा डीआईआई कंपनी ने यहाँ पर खरीदारी कर लिया, तो मार्केट क्या होती है, ऊपर जाना शुरू कर देती। या इसके साथ साथ मान लीजिए कि किसी शेयर में अच्छे अचानक से न्यूज आ गई, या किसी शेयर में अच्छा सा कोई मतलब समझिए रिजल्ट आ गया, तो क्या करती है कि जब शेयर भागता है तो क्या करती है भाई, मार्केट भी तो भागेगी, क्योंकि ये जो इंडेक्स बने वो शेयर से ही तो बनते हैं इंडेक्स। सिंपल बात समझिए आप भाई, रिलायंस है और टीसीएस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब रिलायंस और टीसीएस मूव करता है तो निफ्टी मूव कर जाती है, आप जानते हैं। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जब मूव करता है तो बैंक निफ्टी मूव कर जाती है। अगर कल के केस में अगर आप देखते हैं तो एसबीआई का आप ले लीजिए, एसबीआई में क्या है, बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। तो जब मूवमेंट आता तो भाई, तो उसमें भी 6-7% का वेटेज एसबीआई का है, मतलब बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगा ना उसको बढ़त में।
तो मेरा मतलब ये कि जब अचानक से कोई न्यूज़ आती है, जब कोई शेयर का भाव बढ़ता है तो बैंक निफ्टी का भी भाव बढ़ता है, ठीक है। तो जब बैंक निफ्टी का भाव बढ़ा मान लीजिए, तो यहाँ पर जो 48,000 में जो कॉल सेलर जो सेल किया था, ठीक है, अब उसको क्या होता है, उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। समझिए मेरी बात, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो कॉल सेलर को क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है भाई। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि कॉल सेलर को लॉस होगा। मान लीजिए मार्केट क्या है, ऊपर जाना शुरू हुई, तो जब मार्केट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, तो ये जो यहाँ पर जितने उन्हें कॉल सेल करके बैठे हुए थे यहाँ पर, उनको क्या होता है, लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनको जब यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाता है, किसको, कॉल सेलर को, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पहले से कॉल को, मान लीजिए यहाँ पर कॉल को सेल करके रखा था, मान लीजिए यहाँ पर कॉल को सेल करके रखा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे बताइए, जब कॉल को पहले से सेल करके रखा था तो जब उनको लॉस होने लगता है तो क्या करते हैं, वो सिंपल बात है, वो कॉल को बाई करते हैं, ठीक है। फिर वो बाई करेंगे ना भाई, अरे बाई करेंगे कि नहीं करेंगे आप बताइए। तो अपनी पोजीशन को काटने के लिए कॉल को बाई करते हैं, ठीक है। तो जब वो बाई करते हैं तो एक तो क्या है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही होती है, ध्यान रखिए, एक तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही होती है, दूसरा जैसे ही राइटर यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, मतलब जैसे वो कॉल को बाई करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, डबल फोर्स आ जाता है। ध्यान रखिए भाई, बायर हो गए ना, एक तो रिटेलर भी बाई कर रहा था और दूसरा अब जो सेलर थे वो भी बायर बन गए। तो क्या होता है, अचानक से मार्केट में मूवमेंट आता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर 48,040 के बाद, जैसे कि मैंने जो बताया था आपको, 48,040 के बाद मार्केट ने बिल्कुल सूटअप कहाँ तक किया, आपका 48,200 तक मार्केट ने सूटअप किया। तो जो 48,200 तक मार्केट जो सूटअप भागी है, उसका रीजन सिर्फ यही था कि यहाँ पर जो इनको मतलब जिनका लॉस कटा, इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने स्टॉप लॉस अपना काटा तो वो बायर बन गए। जैसे ही वो बायर बनते हैं तो मार्केट में डबल फोर्स पड़ जाता है, ठीक है। डबल फोर्स पड़ गया, जैसे डबल फोर्स पड़ा तो मार्केट वो 200 पॉइंट और जंप कर गई। समझ गए, ये तो हो गई ये कहानी। अब मतलब यहाँ से निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं ना यहाँ से, जो कॉल जो सेलर यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, इशू को हम बोलते हैं कॉल अनवाइंडिंग, समझिए, ठीक है। यहाँ से जो सेलर एग्जिट हो रहे हैं, समझिएगा, जो सेलर एग्जिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल के तरफ यहाँ पर जो एग्जिट हो रहा है सेलर, ठीक है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना, एग्जिट कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, सेलर। तो जो सेलर एग्जिट कर रहा है कॉल के तरफ से, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कॉल अनवाइंडिंग बोलते हैं। या हम ये भी बोलें, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो कॉल राइटर जो एग्जिट कर रहा है वहाँ से, उसको हम कॉल अनवाइंडिंग के नाम से जानते हैं, समझिए, ठीक है ना। और इसी के अपोजिट में क्या होता है कि अगर यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही होती है तो यहाँ पर फिर क्या आता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। तो पुट की तरफ क्या हुई, शॉर्ट कवरिंग आई, समझिए। जब यहाँ पर ये जो अपना शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो जब शॉर्ट ये लोग कवर किए तो फिर मार्केट भागे, तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ का मतलब आप समझ गए कि अनवाइंडिंग क्या होती है। अनवाइंडिंग और अच्छे से बताऊँ क्या एक बार, चलिए ठीक है, इसको और मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ अनवाइंडिंग को, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मिनट, हाँ देखिए, सिंपल फंडा, जिस तरफ भी ये ओपन इंटरेस्ट माइनस आपको दिखाई दे, ओपन इंटरेस्ट जब भी कभी माइनस जिस तरफ का दिखाई दे, आप ये मान लेना कि मार्केट उसके अपोजिट जाएगी। जिस तरफ भी ओपन इंटरेस्ट माइनस आपको दिखाई दे, ये मान लेना कि मार्केट अब उसके अपोजिट जाने वाली है। मतलब अपोजिट का मतलब समझिए सिंपल। अरे भाई, अगर कॉल के तरफ की अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है, आप कॉल वायर हैं, मैं कॉल वायर के पर्सपेक्टिव व्यू से बताता हूं। अगर कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है तो मार्केट क्या है, ऊपर जाएगी, ध्यान रखिए। अगर कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है तो कहाँ जाएगी मार्केट, ऊपर जाएगी। और अगर पुट के तरफ, अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर माइनस आपको दिखना ना, ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर माइनस दिखता तो इसका मतलब मार्केट कहाँ जाती, नीचे जाती। अब सिंपल लहजे में आप समझिए, अगर यहाँ पर पुट के तरफ पुट अनवाइंडिंग होती तो मार्केट कहाँ जाती, नीचे जाती। अब यहाँ पर क्योंकि कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल में अगर अनवाइंडिंग हो रही तो मार्केट ऊपर जाएगी। कन्फर्म हो गया, ये कन्फर्म हुआ ना। तो कॉल अनवाइंडिंग को और पुट अनवाइंडिंग को आप इस तरह से अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश किया है कि कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग क्या है। इससे भी आप मार्केट का डायरेक्शन बहुत बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ओटीएम में भी अगर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है इधर,
तो आप ये मान लीजिए कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट यहाँ से मतलब अगर कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और अगर पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही तो मार्केट नीचे जाएगी। मतलब ये है कि कॉल की तरफ अनवाइंडिंग ये हो रही तो कॉल राइटर डर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर करके और कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, या तो इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या तो फिर पुट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं। समझिए, ये दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनवाइंडिंग का सिंपल मतलब यही है। ओके, थैंक यू सो मच एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। देखिए, इतनी बड़ी वीडियो अगर आपने 15-20 मिनट की वीडियो देखा, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं मिलती ना तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए देखिए, वीडियो कोई भी देखिए, आपको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। जब तक आपको मार्केट में जानकारी नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं आपको मार्केट में उतर करके और ओरिजिनल पैसा लगाने का। इसलिए प्लीज़ मैं आपको दोबारा बोलता हूं कि जब तक आप मार्केट को अच्छे से सीख ना लें तब तक मार्केट में अपना ओरिजिनल एंड हार्ड मनी मत लगाइए। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए और दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।